इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। एक बार बछड़ों को लेकर के गए, सभी बालकों की दृष्टि पड़ी यमुना जल में। यमुना में एक बगुला खड़ा हुआ था। इतना बड़ा बगुला आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये बगुले के रूप में पूतना का छोटा भाई था। ये बगुले के रूप में आया। इसको बकासुर के नाम से कहते हैं। सभी बालक उसके स्वरूप को देख करके भयभीत हो गए, कोई उधर से निकल नहीं रहा। भगवान कृष्ण जानबूझ करके उसके पास से होकर के निकले। जैसे ही निकले कि उसने अपनी चोंच बढ़ा करके भगवान कृष्ण को ले लिया अंदर। अब जैसे ही तालू में गए तो उसको लगा कि अरे हमने कोई अंगार उठा लिया है क्या। उसका तो तालू जलने लगा और उसने उगल दिया। भगवान कृष्ण बाहर आए, उसके दोनों पंखों को पकड़ करके बीच से फाड़ करके फेंक दिया। और उस समय पर सभी बालकों ने जय जयकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब समस्त बालकों ने आकर के आज वो कथा सुनाई। बत्सासुर को भगवान ने मारा, बकासुर को मारा। सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे हम लोग गोकुल को छोड़ करके यहां आ गए, फिर भी दैत्य इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और बड़े बड़े दैत्य आते हैं, वो सबके सब उपद्रव करते हैं। लेकिन भगवान की दया से हमारे बालक का कुछ बिगड़ता नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, हमको गर्गाचार्य जी ने कहा था ये तुम्हारा बालक बड़ी बड़ी आपत्तियों से तुम सबको छुड़ाएगा। आज उनके ये वचन सत्य हो रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम प्रतिदिन इसी प्रकार से लीला करते हैं। कृष्ण और बलराम कभी कभी दूर चले जाते हैं बालकों को छोड़ करके, तो बालक आपस में शर्त लगाते हैं, देखो दौड़ में कौन आगे निकलेगा और कृष्ण के समीप तक कौन पहले पहुंचता है। अहम पूर्व मिति संस्पर्श रे मेरे। बालकों के अंतर्गत ये होड़ लगती है, हम पहले पहुंचेंगे कृष्ण के पास, हम पहले पहुंचेंगे कृष्ण के पास। और दौड़ लगाते हैं तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी करते हैं। हाँ, और दौड़ में तो ऐसा होता ही है, हम लोग जानते ही हैं। लोग मौका देखते हैं कि इधर उधर किसी के हो जाए तो गिर जाए, हम आगे निकल जाएं। हाँ देखो, यहां पर भी अहम पूर्वम, हम पहले। संसार की दौड़ में तो सब आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव जी सांकेतिक भाषा देते हैं कि कहा देखो ये बालक भगवान के पास पहुंचने के लिए होड़ लगा रहे हैं, और ये होड़ वर्णीय है। अगर संसार के लोग जहां सबसे आगे निकलने की सोचते हैं संसार के कार्यों के लिए, वहीं पर अगर भगवान की ओर चलने में भी ये होड़ लगा लें, हम पहले पहुंचेंगे, हम भगवान का भजन ज्यादा करेंगे, हम भगवान की पूजा अधिक करेंगे, ध्यान अधिक करेंगे। माने इन सत्कर्मों में होड़ लगाई जाए। हाँ, सब जगह तो होड़ लगा ही लेते। इसने अपने बेटे में ब्याह में इतना पैसा खर्च किया तो हम इतना करेंगे, इसने वहां ऐसा किया तो हम वहां ऐसा करेंगे। इन सत्कर्मों में होड़ लगाई जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और उन सत्कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने में होड़ लगाई जाए। हम सब कुछ समर्पित करेंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। हाँ, ऐसे सत्कर्मों से हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम के साथ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए
ये सभी बालक आनंद लेते हैं। कभी कभी कोई बालक जाकर के मयूर पंखों का मोर बना देता है और मोर ला करके भगवान कृष्ण के मस्तक पर बांध देते हैं। हाँ, फिर अपने अपने यंत्रों को बजाते हैं। कोई भृंगी की आवाज करता है, कोई कोयल की आवाज में बोलता है। एक दूसरे को खींचते हुए भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीला नित्य प्रति होती। एक दिन कंस की सभा में ये विचार विमर्श हुआ, भाई क्या किया जाए। उन दोनों बालकों को मारने के लिए बड़े बड़े यत्न किए गए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अब किसे भेजा जाए? कौन ऐसा है पूतना जैसी जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल? हाँ, वो भी लौट करके नहीं आई, मारी गई। हाँ, अब अपने पास ऐसा कौन है जो रूप बदलना जानता हो, शक्तिशाली भी हो? ऐसा कौन है? उसी समय उस सभा में अघासुर नाम का दैत्य बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप मेरे को एक बार आदेश दीजिए। अरे कहा, आदेश तो हम दे देंगे, लेकिन आदेश से कुछ परिणाम तो अच्छा नहीं निकलता। जिसको आदेश दिया बस वो लौट के नहीं आया। कहा, देखिए मैं बकासुर नहीं, बत्सासुर नहीं, मेरा अपना अस्तित्व है। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलो। जिससे आप लोग इतने भयभीत हो रहे हो, उसका अंत अपने आंखों से चल करके देखो, अपने आंखों से। कंस ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? अरे कहा, देखो चलो। कंस ने कहा, हम उसके सामने तो नहीं जा सकते। अच्छा, सामने नहीं जा सकते हो तो आप यमुना के किनारे झाड़ियों में छिप जाना, अपने सेवकों के साथ छिप जाना, और फिर मेरा चमत्कार देखना आप। और यही हुआ। ये सब जाकर के झाड़ियों में छिप गए। जिस रास्ते से भगवान कृष्ण आते थे, उसी रास्ते पर ये अघासुर अजगर का रूप बना करके विशाल आकृति का होकर के लेट गया। आगे आगे सभी बालक थे और पीछे भगवान कृष्ण थे। बालकों ने देखा, ये विशाल काय ये क्या है? अरे भाई, है कुछ नहीं, ये तो लग रहा है। हाँ, देखो ये अपने गोवर्धन की गुफा है, गुफा, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे अजगर का मुंह हो। हाँ, है तो सड़क, लेकिन जीव जैसी लग रही है तो हमारे गोवर्धन जी की चट्टाने, लेकिन ये तो दांत जैसे लग रहे। अब सोचने लगे, उल्टा ही सोचने लगे, सारी कल्पना अपने अनुकूल करने लगे। यहां अजगर कहां से आया? किसी ने कहा, अरे भाई कुछ भी हो सकता है। अरे कहा, क्या कुछ हो सकता है? कन्हैया अपने साथ है कि नहीं? हाँ, कहा वो तो पीछे है, फिर क्या चिंता, चलो आगे। हाँ, और महाराज भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये आगे न बढ़े, आवाज भी दिया, लेकिन किसी ने सुना नहीं, और सब के सब उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया, बस उसकी गंध मात्र से, क्योंकि वो तो अजगर के रूप में ही महाविषैला होकर के गंध मात्र से उन सभी बालकों के प्राण निकल गए। भगवान ने देखा, ये हमारे सखा, ये मित्र मेरे आश्रय से, मेरे संरक्षण में रह करके आज इस अजगर के मुख में चले गए, इस अघासुर के मुख में। हाँ देखो, नाम क्या है? अघासुर। अघ नाम है पाप का, है? अघासुर के मुख में जाने का अर्थ है पाप के मुख में चले गए। भगवान की भगवत्ता आप इस रूप में देखो कि अगर साधक भगवान का भजन करने वाला, भगवान के आश्रित रहने वाला,
कहीं ऐसे स्थान में भी जाकर के गिर जाता है जो उसकी बुद्धि के परे है, सोच नहीं है, भगवान ऐसे स्थान से भी अपने आश्रितों का उद्धार कर देते हैं। और तब भगवान ने स्वयं भी उस अजगर के मुख में जाने का संकल्प किया। जिस समय ये लीला हो रही थी उस समय यमुना के किनारे झाड़ियों में कंस इत्यादि सब छिपे हुए देख रहे थे। अरे सखा तो चले गए, ये क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, ये भी तो जाए, सारी समस्या की जड़ तो यही है। अब भगवान कृष्ण जब उसकी ओर चले तो बादलों की ओट में देवता भी इससे घबराते थे, इतना बलवान था ये। देवता सामने नहीं आ रहे थे, बादलों की ओट से देख रहे थे, हे भगवान ये नहीं जाएं, ये नहीं जाएं। लेकिन भगवान जब बढ़ने लगे तो आकाश में तदा घनच्छदा देवा भयात हा हेति चुक्रशुहु, डर के मारे हाय हाय करने लगे। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा? जैसे जैसे समीप जाते हैं देवताओं की आवाज हाय हाय से भरी हुई निकल रही है। और उस समय महाराज वो सुखदेव जी कहते हैं जहां सूर्य च कंसाद्याहा, भगवान जैसे जैसे पास पहुंचते हैं कंस इत्यादि हाँ देखते हैं, बोले बस हो गया काम, गया अब गया अब गया। भगवान ने देवताओं की वो डरावनी आवाज सुनी, तदा श्रुत्वा भगवान तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण तोभ्यया सार्ववस्सकम। आज भगवान ने उस देवताओं की आवाज को सुना और अपने बालकों का उद्धार करने के लिए वो भी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया अजगर ने, उस अगासुर ने अपने दांतों को बंद करने की चेष्टा की, मुख को बंद करने की चेष्टा की। उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ा दिया, तरसा बवृधे गले। अब उसका वो तो ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे रह गया। और भगवान ने अपनी आकृति को बढ़ा दिया, इतना आकृति को बढ़ाया कि उसका बद्ध का भाग फट गया, उसके प्राण निकल गए। हाँ। और फिर भगवान ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से उन समस्त बालकों को देखा, उनको जीवन दिया। ये नहीं कहा कि तुम्हारे प्राण निकल गए थे, उनको कहा कि भाई रास्ता भूल गए आप लोग, आगे आगे तो चल देते हो लेकिन रास्ते का ध्यान नहीं रखते हो। हाँ देखो रास्ता इधर से है, इधर निकलो, इधर निकलो। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैंने इनको पुनः प्राण दान दिया है, हाँ मैंने इनके साथ कुछ किया है, ऐसा भगवान ने प्रतीत ही नहीं होने दिया। और यही तो इसीलिए ना सब कुछ भगवान कर रहे हैं लेकिन भगवान प्रतीत नहीं होने दे रहे हैं। और इसीलिए हम भगवान का एहसान रत्ती भर नहीं मानते। ये तो सत्संग कथा इत्यादि में जो आ जाते हैं वो भगवान भगवान करने लगते हैं, अन्यथा कहां प्रतीत हो रहा है कि भगवान हमारे साथ कुछ कर रहे हैं। कर सब कुछ भगवान ही रहे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी करने की रीति है, करते हुए भी नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ किया है। लेकिन संसार के लोग ठीक उससे उल्टे चलते हैं, कुछ नहीं करते हैं तब भी एहसान लाद देते हैं, हमने तो बहुत कुछ किया है। हाँ संसार के लोग तो एक एक चीज का हिसाब रखते हैं, कब हमने तुम्हें पानी पिलाया था, कब रोटी खिलाई थी, कब तुम्हारे बच्चे के विवाह में गए थे, एक एक का हिसाब किताब लोगों के पास रहता है और बताते रहते हैं हम तो गए थे उसके यहाँ लेकिन वो नहीं। हाँ ये संसार के लोगों का
यही स्वभाव होता है। लेकिन भगवान उससे बिल्कुल विलक्षण व्यवहार करते हुए, अब उसके प्राण निकल गए थे, लेकिन वो प्राण निकल करके कहीं गए नहीं। वो पुर्यष्टिका, एक पुर्यष्टिका नाम की चीज होती है। ये जो अपना स्थूल शरीर है ना, ये तो जहां के तहां पड़ा रहता है। इसमें से पुर्यष्टिका निकलती है। वो पुर्यष्टिका का ही आना जाना होता है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण और पंच सूक्ष्म भूत, अविद्या, काम, कर्म, ये पुर्यष्टक है। हाँ, इस पुर्यष्टक का ही आना जाना होता है। और उस पुर्यष्टक में ही वासनाएं छिपी रहती हैं। पुर्यष्टक को ही बोध होता है मैं कैसा हूं, माने सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत या पंच कोशों के अंतर्गत एक विज्ञानमय नाम का कोश होता है। वह विज्ञानमय नाम का जो कोश है ना, वही सारे हमारे बंधन और मुक्ति का हेतु होता है। वही पुर्यष्टिका, जैसे ये स्थूल शरीर, इसको कौन थामे हुए है? ये चमड़ी न लगी हो तो बताओ मांस की क्या स्थिति बनेगी? हड्डियां बिखर जाएंगी सब। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को, हाँ, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राणेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, हाँ, ये अंतःकरण और सूक्ष्म भूत, इसको आवेष्टित करके रखते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और उसी सूक्ष्म शरीर में अविद्या, कामना और कर्म, कर्म के संस्कार, उसकी इच्छाएं, और मूल में अज्ञान अविद्या बैठी होती है। ये पुर्यष्टिका है। हाँ, इसलिए आप लोग कथाओं में सुनते होंगे कि भगवान के मुख में शिशुपाल का तेज चला गया। वो तेज क्या है? ये पुर्यष्टिका। हाँ, इसी को पुर्यष्टिका बोलते हैं। और यहां पर भी यही हुआ कि जब भगवान बालकों को लेकर के बाहर निकले तो इस अगासुर की पुर्यष्टिका निकल करके प्रतीक्षा में था क्या कब भगवान निकले और मैं इनके श्री मुखारविंद में समा जाऊं। वो पुर्यष्टिका श्री भगवान के मुखारविंद में समा गए। भगवान ने उसे आत्मसात कर लिया। हाँ, भगवान ने उसे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, उसे मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसमें आश्चर्य की कोई घटना नहीं है। देखो, एक बार भी ध्यान के वशीभूत, ध्यान करने वालों के चित्त में भगवान का स्वरूप आ जाए, एक बार ध्यान करने समय, हाँ, कोई सगुण साकार विग्रह आपके ध्यान में आ जाए, समझ लो आपकी ये चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। उसको, उसकी गति में कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी जी तो ये लिखते हैं कि सपने में भी ऐसा हो जाए, हाँ, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। स्वप्न में भी कहीं भगवान के दर्शन हो जाएं तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर कहीं स्वप्न में दर्शन हो जाए तो उसे प्रचारित प्रसारित नहीं करना। नहीं तो क्या होता है ना, लोग दूसरों को, भोले भाले लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसे स्वप्न बना लेते हैं। आज भगवान का हमको दर्शन हुआ तो बेचारे कहेंगे हाँ ये तो भक्त है, हाँ, क्योंकि इसे भगवान सपने में तो आ रहे। हाँ, और कभी कभी लोग इसमें फंस जाते हैं
और इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वप्न में अगर कोई आकृति आ रही है तो उसका हिसाब किताब जागृत में करना चाहिए। कैसे हिसाब किताब? तो उसका हिसाब किताब ऐसे होता है कि मान लीजिए आप श्री राम जी के भक्त हो, हाँ, भक्त राम जी के हैं, और आपको कृष्ण का दर्शन या शिव का दर्शन हो जाए तो आपके मन में आएगा, अरे देखो कृष्ण भगवान आ गए हैं, हाँ, अब तो हमें इन्हीं का भजन करना चाहिए जो आपके महापुरुषों ने, संत ने, गुरु ने बताया है। उस मंत्र का आप जप कीजिए। हाँ, जो जागृत अवस्था में उपदेश दिया गया है उसको आप महत्व दीजिए। हाँ, जागृत अवस्था की साधना के अनुरूप स्वप्न आता है तो समझ लो आपका स्वप्न अच्छी गति को जा रहा है। और जागृत अवस्था के साधना के विपरीत यदि कुछ दिखाई पड़ता है बहुत अच्छा है, तब भी आप अपने स्थान से इधर से उधर टस से मस नहीं हो। और नहीं तो ऐसी गलती हो जाती है, लोग कहते हैं हमको तो सपने में भगवान दिखे इसलिए हम उनका भजन करते हैं। अरे सपने में तुमको भूत दिखेगा, तुम भूत का भजन करोगे? मान लीजिए आज तुम्हें सपने में राम जी दिखे और कल कृष्ण जी दिखे और परसों शिव जी दिखे, अब क्या करोगे? किसका करोगे बताओ? हो पाएगा निर्णय? नहीं हो पाएगा। इसलिए साधना का निर्णय स्वप्नावस्था से नहीं होता है, जागृत अवस्था से होता है। ये स्वप्नावस्था तो हमारे जागृत अवस्था का अनुकरण करने वाली यदि हो जाती है, हाँ, तो हम उस साधना को धन्यवाद देंगे। माने जागृत में जिनकी आराधना उपासना करते हैं, स्वप्न में वही आना चाहिए, नहीं तो चक्कर में पड़ जाएंगे आप। लेकिन ये निष्ठा बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। गोस्वामी जी ने तो ये लिखा है, यदि सीताराम जी जो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाते हुए वनवासी राम जी का कोई स्वप्न में भी दर्शन कर ले तो समझ लो उसे राम जी के धाम का जाने का रास्ता मिल गया। अजहु जासूर सपने उकाऊ, बसऊ लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। भगवान के धाम के रास्ता, भगवान के धाम के जाने का रास्ता उसको प्राप्त हो जाएगा अगर स्वप्न में भी कोई वनवासी राम का दर्शन कर ले। हाँ, आगे आगे राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे बीच में जानकी जी हैं, उससे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। ऐसी इस झांकी का दर्शन किसी को स्वप्न में आ जाए कि राम जी जंगल में हैं और जा रहे हैं, तो समझ लो उसका कल्याण निश्चित है। हाँ, अब सोचो, ये जो ध्यान में भगवान आते हैं, ये आपके मन के बनाए भगवान होते हैं या असली भगवान होते हैं? आप ध्यान करते हो भगवान का तो कैसे करते हो? कल्पना से करते हो या आपने कभी भगवान को देखा है? देखा नहीं है, आपने शास्त्रों में सुना है। हाँ, मानस में पढ़ लिया, नीलाम बुजश्यामल कोमलांगम या वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। आपने श्लोकों को पढ़ा, अर्थ अच्छा लगा, भाव अच्छा लगा, उनका आपने चिंतन किया है। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये चिंतन आपका मनोमय है। हाँ, ध्यान में जो भगवान आ रहे हैं वो आपके मन के बनाए हुए भगवान हैं। स्वप्न में जो भगवान का दर्शन हो रहा है वो कैसे हैं? वो भी आपके मन के बनाए भगवान है। ध्यान रखना, धोखे में नहीं रहना। हाँ, ये मनोमय भगवान है, मन के बनाए हुए।
इसलिए कभी प्रभावित नहीं होना। कितना ही अच्छा स्वप्न आ जाए, ये तो तुम्हारे मन का खेल है, यथार्थ कुछ नहीं है। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर लेते हैं। हाँ, कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक कैलाश आश्रम ऋषिकेश के महापुरुष थे, बहुत पुरानी बात है। शिमला में उनका चातुर्मास था, तो उनके सत्संग में बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि सच्चाई को श्रवण करने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है। वही 10-20 लोग आते थे, वेदांत की चर्चा करते थे। वहीं थोड़ी दूर पर एक देवी जी सत्संग कराती थी, उनका प्रवचन, वहाँ महाराज भीड़ उमड़ती थी। और उस भीड़ के उमड़ने का कारण ये कि उन्होंने ऐसे ऐसे छोड़ रखे थे। बोले आज भगवान स्वप्न में आए और उन्होंने कहा लो हम तुम्हें बाल भोग देते हैं। हाँ, आज भगवान ने स्वप्न में पुष्प दिया, ऐसे ऐसे। अब उसके देखो बेचारे भोले भाले लोग तो होते ही हैं, हाँ, सब बड़ा उनकी पूजा मान्यता। अब ये समाचार उनके पास भी पहुंचा, तो महाराज ने उन देवी जी को अपने सत्संग में आमंत्रित किया, आप भी हमारे सत्संग में आइए। अब उनको बुलाया तो जहाँ गए तो वो भीड़ भी आ गई सब। हाँ, देवी जी का प्रवचन देखो, कैलाश के महाराज बुलाए। अरे हाँ है भाई, कुछ चमत्कार है, दम है। अब उनका प्रवचन कराया। प्रवचन में तो वही सब कुछ बोलना था। प्रवचन उनका पूरा हुआ तो अब स्वामी जी को 2-4 मिनट बोलना था, तो बोल करके वो चलने लगे। स्वामी जी ने कहा 2-4 मिनट बैठो, हमारा प्रवचन कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, हम तो बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। अब बात उन्होंने क्या कही, कहा अभी तो आपने सुन ही लिया, अब हम भी जरा आपको अपनी सपने की कोई बात सुनाते हैं। और उन्होंने क्या सुनाया, कहा देखो आज सपने में मेरे पास बहुत धन था और हम कैलाश की व्यवस्था के लिए उसको लेकर के जा रहे थे, और यहाँ के लोगों ने जबरदस्ती हमारी पिटाई की और वो छीन लिया। हाँ, और मैं पहचानता हूँ ये सामने बैठे हैं, ये हाँ वो उन्हीं के सब चेले थे। मैं इनकी रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों से हम आज्ञा चाहते। अब वो 5-7 जितने भी थे वो तो भड़क गए। हाँ, क्या बात करते हो महाराज, क्या बात करते हो, हमने छुड़ाया, हमारे नाम रिपोर्ट करोगे? अरे सपना है ये, तो कोई सपना सच्चा होता है? कहा सच्चा क्यों नहीं होगा, जब 1 महीने से देवी जी के सारे सपने सच्चे हो रहे तो हमारा आज कैसे झूठा हो जाएगा? क्या है? जब देवी जी के ये सारे सपने सच्चे हो रहे हैं और आप इनको तो सच्चा मान रहे हो और हमारे झूठा, अगर हमारा झूठा है तो इनके भी सब झूठे हैं, और इनका सच्चा है तो हमारा भी सच्चा है, हमारा माल हमें मिलना चाहिए।